वाले बच्चों ने भोजन जा खेत में से कर रहा हूँ, वो धंधों का जो है ना खेती कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, तो मैं पहुंच चुका हूं बटेश्वर धाम के जो निचले क्षेत्रों में ये गांव है मई बटेश्वर। इसका गांव का नाम है मई। तो यहां पर जो किसान है हमारे साथ में, पीड़ित परिवार है, किसान है, इनका पूरा खेत ये रतालू का खेत है। कैमरामैन से कहेंगे आगे आइए। ये पूरे रतालू का जो खेत है ये चला गया, इतना पानी भरा हुआ है। किसान क्या करे, ये देखो ये है रतालू होता है तो ये बहुत महंगा बिकता है। और किसान बहुत मेहनत करके, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोग YouTube पे भी सर्च कर सकते हो कि रतालू कैसे होता है, ठीक है। तो इतनी मेहनत लगती है। ये सब किसान है, पीड़ित परिवार है, हमारे साथ बात करेंगे। भैया किसका खेत था ये आपका? हाँ, मैंने रतालू किसने किया था? ये मैंने। कैमरा मैन थोड़ा पास में आ जाइए। नाम बताओ। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, मई का रहने वाला हूँ। तेज बोलिए। मई का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने बीघा रतालू थे ये? इसमें 4 बीघा रतालू थे। अच्छा, कितनी लागत थी इसकी? इसकी लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में आती है 1 बीघे की। तो ये क्या आपका ही खेत था? नहीं, मैंने बेच पे लिया रखा था। बीजे का मतलब किराए पे, रेंट पे लेते हैं, वो 1 साल के लिए लिया जाता है। वो कितने रुपए का लिया था? ये लिया था 80,000 रुपये में। 80,000 रुपये में इन्होंने खेत लिया था। इसमें फसल भी, खेत कितना था 80,000 में? 14 बीघा। 14 बीघा। अच्छा, और बाजरा होगा? हाँ। और खेत में बाजरा है? हाँ। अच्छा, तो इसमें अभी नुकसान पूरा हो गया, खत्म पूरा? पानी भरा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो पूरा नुकसान हुआ है। निवेदन ये है कि इन्होंने अगोतरा पे किस पे लिया था, किससे लिया था? तिवारी जी हैं उधर मऊ के। तिवारी जी हैं मऊ के, उनका खेत था। करते ये लोग हैं। होता क्या है, शासन प्रशासन देखता नहीं है, गरीब किसान है मर जाता है। क्योंकि इन्होंने खेत किया है, किराए पे लिया है, 80,000 दे चुके हैं। अब शासन प्रशासन के लेखपाल, हमारे यहाँ के लेखपाल करते क्या हैं कि उनके खाते में पैसे डाल देते हैं खतौनी के हिसाब से। लिया इन्होंने खेत है, फसल इनकी बर्बाद हुई, मरे ये, फांसी लगाएंगे ये, जहर खाएंगे ये, कर्ज होगा इन पर, सारी चीज़ें होंगी इन पर। लेकिन मज़ा कौन लेगा? मालिक, खेत वाला मालिक, जिसका उसने पैसे डबल ले लिए। 80,000 वो भी चला गया। और जो पैसा गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट मुझे पता है किसानों के लिए कुछ नहीं देगी। 2-4 हज़ार 10,000 रुपये दे के हाथ फेर लेती है। फिर आती है वोट मांगने के लिए, इन लोगों के पास पहुंचती है कि वोट दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज ये सच्चाई आपको दिखा रहे हैं हम लोग खुद। इसमें इतना पानी है, पूरा खेत खत्म हो गया। ये इसमें ये खत्म हो गया। ये देखो ये रतालू है ही नहीं इसमें, ये खत्म। इसकी ये जड़ें दिखा देंगे हम। पूरा वो है, पूरी बेल है, ये बेल को खाड़ा है हमने। तो यहाँ के किसान बहुत परेशान है। ये बहुत मेहनत से होता है। पूरा बाजरा का खेत भी चला गया। ये है रतालू, है ना, सड़ा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो बहुत समस्या है। पूरा बटेश्वर में जितना क्षेत्र में नुकसान हुआ है, सभी किसान हैं। एक नंबर से मैं सबसे बात करूँगा। आपका क्या नाम है? राम से। अच्छा, आपका क्या नुकसान हुआ, कितना बीघा? हमारे 4 बीघा थे। 4 बीघा रतालू थे। और कोई नुकसान? 8 बीघा है। 8 बीघा बाजरा। तो आपका खुद का था या अगोतरा पे था? हमारा तो बटाई का था। बटाई का? तो मतलब बटाई का मतलब क्या होता है? आधे पर आधा मकान उसका खेत वाले का आधा है। तो ये समस्या होती है। किसान आदमी बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसके पास खेती तो होती नहीं है, लेकिन मेहनत करके जो काम करता है, मेहनत से जितने भी वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। अब आधा था भाई साहब का। इनको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन शासन से कहेंगे, इनको भी रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनकी भी मदद की जाए। आपका नाम क्या है? बेनीराम कुशवाहा। अच्छा, बेनीराम कुशवाहा जी, क्या हुआ, मतलब कितना आपका कितना नुकसान है? 4 बीघा रतालू और 8 बीघा बाजरा दे दिया गया। अच्छा, वो आपका ही पूरा था या अगोतरा पे था? अगोतरा पे था पूरा। तो उसमें लगभग नुकसान कितना होगा? लगभग नुकसान 1 लाख रुपये लागत इनकी 1 लाख रुपये की। अगोतरा पे कितने का खेत था वो? अगोतरा पे जो है लगभग 70,000 रुपये। 70,000 का भाई साहब ने खेत लिया, 1 लाख की लागत लगाई और उसके बाद सब डूब गया। अब देखते हैं शासन प्रशासन, यहाँ के लेखपाल या यहाँ के विधायक, सांसद, क्या इन लोगों की मांग है जो सुनी जाएगी? डीएम साहब सुनेंगे, केशव जी सुनेंगे, योगी जी सुनेंगे, कौन सुनेगा? क्या कृषि मंत्री सुनेंगे? आपका नाम क्या है? हरिबाबू कुशवाहा। हरिबाबू जी, क्या हुआ, मतलब कितना आपका क्या चला गया? भाई रतालू की फसल चली गई 3 बीघा डोर और 8 बीघा बाजरा चला गया। तो अच्छा, आपका खुद का ही था या नहीं? बेच पे दिए थे। वो कितना होगा, भेजे का कितना था पैसा? भेजे का पैसा था लगभग 50,000 रुपये। 50,000। और लागत कितनी थी उसमें? लागत कम से कम 1.5 लाख के रुपये थी।
1.5 लाख के हेरफेर में इनकी लागत थी। इनका भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। भैया आपका नाम क्या है? बॉबी कुशवाहा। बॉबी कुशवाहा जी, तो आपका क्या क्या चला गया है? मेरा 4 बीघा रतालू चला गया प्लस 6 बीघा बाजरा चला गया। अच्छा, तो ये खेत आपका खुद का ही था यार? नहीं, भेज का था। अच्छा, मैं बता दूं, जितने ये सभी लोग खड़े हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुछ निषाद समाज के लोग हैं, वर्मा समाज के लोग हैं, तो उनका क्या है कि इनके पास खुद की खेती नहीं है, ये दूसरों की खेती लेकर गोत्राप करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, बहुत बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पैदा होता है कि इनके पास खेती भी नहीं है और इतना जो इन्होंने लागत लगा रखी है उनका सब पानी में पूरा डूब गया। आपका नाम क्या है? लालाराम जी, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे साथ 6 बीघा चालू चले गए और 6 बीघा बाजार चलो खेत रहो आई थे आदमी को राजचंद्र का जी। करिंगरवान का। अच्छा। भाई तो 35 वर्ष भाई तो वही करते गई 35 साल। कभी एक पैसा नहीं मिला भी ले जाते हैं। अच्छा, मुआवजे का जो हानि होती है सभी ले जाते हैं। 5 साल भाई साहब जो 2000 में आई 2010 में भाई साहब तब मैं 8 बीघा चालू चले गए। 80,000 मूल्य गाड़े अभी मैंने भाई साहब 12 साल तब चालू करे फिर चले गए। लोग ना गाड़े किसी को नहीं, किसी को नहीं। ये हालत होती है। पीड़ित परिवार है, पीड़ित किसान है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ बार बार ये पानी है। कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई नकली वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आती है सही आती है। शासन प्रशासन से एक आग्रह है, निवेदन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से और यहाँ की जनता, यहाँ के परिवारों के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि इनका जो मुआवजा है इनको दिलवाया जाए। जो खेत वाले हैं वो मलाई खा लेते हैं और फिर बार बार उनको मलाई मिलती है। आखिरकार किसान कब तक जिएगा? फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसके बाद ही सरकार सुनेगी क्या? सब बच्चा जाए खेती में लगे और खेती नष्ट हो चुकी बिल्कुल साहब। इनका खेत पूरा नष्ट हो चुका है। तो साथियों, जिस तरीके से बताया था आपका ये गांव मई है, मई में इतना नुकसान हुआ है। इन लोगों ने जो भेजे पे खेती मतलब किराए पे खेती जो लेते हैं हमारे यहाँ, 1 साल के लिए खेती लेते हैं तो उसका काफ़ी रेंट होता है, किराया होता है, इनको देना पड़ता है। उसके बाद उनके ऊपर से फसल चली गई है। जो किराया है जो आज सरकार जो देने वाली है, जो भी देगी, कुछ भी जो देगी, तो उनको मकान मालिक के उसके सीधा उसके खेत वालों के खतौनी के हिसाब से देखकर दे दिया जाता है। तो इन लोगों की मांग ये है ऐसा ना हो, क्योंकि खेत इन्होंने किया है, मेहनत ये करते हैं, किराए पे इन्होंने ली है और पैसा उसको खेत वाले को मिलता है जिसका खेत होता है। इन्होंने पैसा जो लगाया है, इनकी लागत नहीं मिलती है तो किसान मरने के लिए तैयार है, फांसी लगाने के तैयार है। इतना बेहद नुकसान हुआ है। यमुना की बाढ़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, किसी का कुछ चला गया। आज ये मैं मिलते हैं सभी एक एक करके किसानों से, जल्दी बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुशवाहा जी। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ जी? 4 बीघा रतालू 10 बीघा बाजरा। क्या अगोतरा पे खेती थी? हाँ जी। कितना अगोतरा कितना था आपका? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। तो लगभग इनका भी नुकसान। दादा आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। आपका कितना नुकसान है? हमारा नुकसान है 10 बीघा बाजरा। आपकी अगोतरा खेती थी कि वैसी थी? अगोतरा। इनकी आपका क्या नाम है? संजय सिंह। आपका कितना नुकसान है? 4 बीघा बाजरा है। 4 बीघा बाजरा। अगोतरा खेती थी खुद का था? वो अगोतरा है। अगोतरा पे। भैया आपका नाम क्या है? उदयवीर जी। अच्छा, आपका कितना नुकसान है? मेरा 5 बीघा तो बाढ़ लग गया है ठीक है। और 3 बीघा। आपका क्या नाम है? कितना नुकसान है आपका? अच्छा, आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। अच्छा, आपका कितना नुकसान है? 4 बीघा बाजरा गया। नुकसान कितना? नुकसान कितना? बेजी खेती कितना नुकसान है? 4 बीघा मतलब बाजरा गया है। ठीक है। 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा, 60,000। आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान बता दीजिए। मेरा नुकसान बैठे वाला हुआ 2-2.25 लाख रुपए। दादा आपका? बेटा सीधे हो जाओ। भोगीराम कुशवाहा। अच्छा, क्या कितना नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान हुआ है कम से कम 60,000-70,000 रुपए भेजबे खेती लिए हो और लागत 50-60 हज़ार की लागत लगी चुकी है सालाना प्रति। और खेत वाले उनको पैसा मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका कितना नुकसान है? आपका 4 बीघा रतालू मेरे गए और चल के मेरे खेत पर देख लो। आपका कितना नुकसान हुआ? 6 बीघा 4 बीघा बाजरा का बेगा करके नुकसान कितना हुआ? नुकसान कम से कम 4 लाख को अच्छा, 4 लाख रुपए टोटल मिला के। टोटल मिला के 4-5 लाख रुपए का नुकसान है। एक किसान का है जो हमारे के चला 4 बीघा तालु। 1 लाख रुपए का तो मैंने बीज गाड़ा था। कितना नुकसान हुआ है? 3 लाख रुपए। आपका नाम? आपका कितना नुकसान हुआ है? बाजरा गया 4 बीघा का। आपका? 10 बीघा रतालू। आपका ज्यादा नुकसान हो गया, इनका करीब 6-7 लाख रुपए होता है। आपका? बाजरा चला गया पूरा। कितना था बाजरा? भैया आपका कितना नुकसान हुआ है?
सब लोग बताइए। 30-35 बीघा बाजरा, 2 बीघा रतालू। दादा आपका? हमारा 2 बीघा दारू चले गए और कम से 8 बीघा बाजरा चला गया। लगभग उतना ही सबका नुकसान है, 7 से 5 लाख रुपए। आपका? 2 बीघा तो रतालू थे और 12 बीघा बाजरा। 2 बीघा रतालू, 12 बीघा। कहने का मतलब सभी लोग रतालू करते हैं, बाजरा सभी का नुकसान है। भैया पूछे आपका कितना नुकसान हुआ? 4 बीघा रतालू चलेगा, 6 बीघा बाजरा चला। अनुमानित लागत कितना नुकसान होगा? आपका कितना नुकसान हुआ? कम से कम कुशवाहा हमारे यहाँ पे खेती करती है, 2 करोड़ का लगभग नुकसान है सब लोगों का भाई। टोटल मिला के 2 करोड़ रुपए का कम से कम। अब इन भाइयों ने बताया, इनका दर्द देखिए, पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। ये कुशवाहा समाज के लोग हैं और यहाँ निचले क्षेत्रों में रहते हैं टोटल, और बेजे की खेती करते हैं। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए, शासन प्रशासन, योगी जी, मोदी जी के पास, कृषि मंत्रालय जी के पास, केशव जी के पास, सबके पास पहुँच जाए। यहाँ के माननीय विधायक रानी पच्छालका जी, माननीय सांसद जी के पास वीडियो पहुँच जाए। यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके पास पहुँच जाए। जितने भी हैं डीएम एसडीएम सभी के पास, शासन प्रशासन के पास ये आवाज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि ये इतने पीड़ित किसान हैं, इतनी परेशानियों का सामना इनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ में इनके खेत, इनकी मेहनत चली गई है, और जो इनकम देने वाली है सरकार, जो देती है पिछली बार की तरह फिर ना हो जाए, इसलिए इनमें डर का माहौल है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अच्छे बयान भी नहीं हम कर पा रहे, इतना नुकसान है। बिल्कुल अब सुन सकते हो आप दादा क्या कह रहे हैं। अच्छे बयान भी नहीं हम कर सकते, इतना बड़ा नुकसान है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, इनसे बात कराएंगे। किसान भाई खड़े हैं, इन्होंने अपने बच्चों की शादियों के लिए, बहन बेटियों के लिए जो इकट्ठा कर रहे थे, जैसे कि खेती हो जाएगी, जैसे अपनी बेटियों की शादी कर दे, पर लेकिन अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं इनको। पहले सारा इनका काम काज सब लोग बहुत परेशान है, और इनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है, आप जैसे कहते हैं ना, जय भाजपा जय भाजपा। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छी बात है, हम भी अब मोदी को सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन एक बार जितने भी किसान परिवार ये खड़े हैं, तो आप इनका भी सपोर्ट कीजिए। फिर से हम आपको वोट देंगे, पर लेकिन किसान परिवार को आप देखिए, कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और एक बार कैमरा घुमा दीजिए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इनका सपोर्ट कीजिए। जो मुआवजा है, अच्छी बात है, आप उनको देते हैं किसानों को, पर लेकिन ये तो मुआवजा जमीन ले रहे हैं, ये मुआवजा भी दे रहे हैं, और जो मुआवजा भी दे रहे हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है, ऊपर से आप खतौनी के हिसाब से उनको पैसे भी दे रहे हैं, तो उनको तो डबल प्रॉफिट होगा। पर लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? किसान तो ऐसे ही बर्बाद हो जाए, इनको फांसी लगानी पड़ेगी। फिर आप कहेंगे किसान फांसी लगा रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है कि इन्होंने अपनी बेटियों के लिए जो सपने सजाए रखे थे, वो सारे सपने चूर हो गए हैं। अब जो पैसा है आप इनके खाते में डालें, मेरा यही अनुरोध है सभी से। आप इस वीडियो को इतना शेयर करो, ये वीडियो जो है इतनी भावुक वीडियो है। जैसे कि अभी पंजाब में इतनी प्रलय आई थी, पंजाब सरकार ने इतने उनको मतलब संकट में उनको इतना संवेदन किया था, प्रभावित लोगों को पैसे दिए, जो भी सामग्री थी वो पहुंचाई थी। आप भी एक बार यहाँ आए और देखें, इनके परिवार की आप मदद कीजिए। बाले बच्चा ने भोजन जा खेत में से करो, उन लोग धंधों का जो है ना, खेती भरो, बहू को ऑफिसर करवा, बच्चा की डिलीवरी का 6 लाख रुपये खर्च कर चुके बहू के बारे में, और सर 6 बीघा रतालू में चले गए, वो बेचारी का पैसा ना करते हैं भाई साहब, बहुत परेशान है। खेती से गुजारा करते हैं। आप देख रहे हैं कि महान सम्राट अशोक सेना ट्रस्ट भारत पंजीकरण की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, और जो किसान परिवार जो पीड़ित खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी क्या बोला है कि इन पर जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आप इन्हें अपील यही है सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ, ये सभी लोग भाजपाई हैं, इन्होंने वोट दिया सरकार के, मोदी जी के एक आगमन पर दिया कि बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, इनकी सुनने के लिए नहीं आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि हर बार सरकार चेंज होती है, ध्यान रखना इस बात को। इन किसान के आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, आपने कहा था किसान का दर्द हम समझेंगे, जो तो पैसा मिले खुद हमारे चेक खाते में आवे, कहने का मतलब ये इनके खाते में पैसा जो भी है, जो भी आए सरकार दे उनको दे, क्योंकि जो इन्होंने भेजे पे खेती ले रखी है, गोतरा पे खेती ले रखी है, उनकी खेती की जो भी कीमत है इनके खाते में आए, क्योंकि जो भेजे पे खेती लेता है, यहाँ के लेखपाल यहाँ सब हरामी या गद्दारीगिरी करते हैं, क्योंकि इनके खाते में पैसा नहीं जाता है, जो भेजे वाले कहते हैं उनके खाते में पैसा जाता है। ये सबसे बड़े यहाँ की एक परेशानी है। सरकार से यही अपील है, बार बार अपील कर रहा हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन है, जो भी हो इनके खाते में, जो भी हो इनको चेक डायरेक्ट दिया जाए, इनके नाम से चेक दिया जाए। निवेदन यह है कि वीडियो देखकर शेयर कीजिए। किसान परिवार के यहाँ पीड़ित लोग खड़े हुए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मुआवजा जो कि ये किसान फसल लेते हैं किराए पे,
तो जिसकी भी फसल होती है, ज़मीन होती है, तो उसे पहले ही ये पैसे दे देते हैं, एक साल पहले पैसे ले लेते हैं। पर लेकिन जो कि आपदा आती है कैसे, अब जी मालिक प्रकृति के द्वारा आती है, अभी यमुना का इतना जल स्तर बढ़ गया है तो सारे खेत डूब गए हैं, तो लेखपाल एसडीएम के माध्यम से, खतौनी के माध्यम से उनको पैसे दे दिए जाते हैं, और ये भी पैसे दे चुके होते पहले किसान उनको डबल फ़ायदा हो जाता है। पर लेकिन किसान क्या करे, किसान का सिर्फ यही कहना है कि जो भी पैसा सरकार से आता है वो पैसा इनके खाते में जाना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही दे चुके हैं ना मालिक को पैसे। 8 या 10 बीघा हुआ साहब, तो सभी से अनुरोध है पैसा आवे तो कतई। इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे कि सरकार की आंखें खुल जाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे निवेदन है, एक बार अपने पिताजी को भी देखें, वो भी किसान होंगे, किसान के बेटा होंगे। इन किसानों का दर्द और आपके पिताजी के किसानों का दर्द एक ही होगा। जो भी आप डीएम बने, एसडीएम बने, विधायक बने, सांसद बने, नेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक आप भी किसान के बच्चे थे, तो आपको वीडियो शेयर करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इन भाइयों की वीडियो इतनी शेयर कीजिए कि इनका हक इनको मिल जाए।